हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे इस रिवीजन को लेकर के, इंटेंसिव रिवीजन रिव्यू को लेकर के, उसको लगभग सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो रिव्यू है वो होगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अदिति, ये प्रक्रिया पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। विपक्षी पार्टी इसी को लेकर के सवाल उठा रहा था, तो क्या रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल हो सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो फिर बिहार चुनाव में क्या कुछ संभावनाएं बनती है? देखिए, ये बात तो साफ हो गई कि इलेक्शन कमीशन के काम के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा। उन्होंने इसको इनकार नहीं किया, ना इस पर रोक लगाई। जी, जो विपक्ष मांग कर रहा था वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि राशन कार्ड, और दूसरी बात है वोटर आईडी। आज जो फैसला हुआ उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, फैसले से नहीं। आज कोर्ट रूम के 3 घंटे के अंदर हर पक्ष के वकील की तरफ से और कुछ जजेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, ये कहा गया पहला कि भाई ईडीआर आ रहा है, एडीआर आ रहा है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, बिहार का वोटर क्यों नहीं आया? दूसरी बात है, ये भी हुआ कि जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपका आधार को बनाया गया था, अब आधार में इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी धांधली बता रहा है, तो फिर ये आधार को जो एक कहा था कि एक ही कार्ड है जिससे सब कुछ लिंक होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें धांधली रही है। तो बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, पर हम ये बोलें कि किसकी जीत हुई, तो देखिए इलेक्शन कमीशन की जीत है कि उसके काम में रोक नहीं लगी है, वो काम जारी रहेगा। और उसमें प्रावधान बढ़ा दिया है कि आपको जिसकी मांग विपक्ष कर रहा था, विपक्ष सियासत के लिहाज से या सियासी रूप से अभी तक वो इस मुद्दे को भुना रहा था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो 2 तरीके हैं। एक ये कि वो लगातार ये कहेगा कि हमने जो कहा वो हम विपक्ष को मानना पड़ रहा है, पक्ष को, सत्ताधार को मानना पड़ रहा है। तो विपक्ष अपनी जीत दर्ज करा सकता है कि वोटर्स के लिए हम लड़ रहे हैं और हमने जो कहा, अब सत्ताधारी को, भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, इलेक्शन कमीशन को, सबको मानना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे अभी सियासत कम नहीं हुई है। 28 जुलाई को इसको लेकर एक बार फिर सुनवाई होनी है और इस बीच में क्या गतिविधियां आती हैं, लेकिन अब इस सबके बीच में एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज, जो फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, उस पर रोक लगाना, ये एक इलेक्शन कमीशन से अलग बात है। इलेक्शन कमीशन वोट के प्रमाणित, वोटर के प्रमाणिकता की बात करता है, लेकिन ये देश का संविधान ये भी चाहता है कि अगर कोई वोट कर रहा है इस देश में तो देश का नागरिक करे। ऐसी स्थिति में अगर जैसे हम बात करते हैं सीमांचल का, बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, बात करते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? तो ये डिबेट जो है अब इसका लार्जर पर्सपेक्टिव अलग दिशा में जाकर खुल रहा है।